शोर, नारेबाजी और अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव की वजह से ठप पड़ गया और अब सीधे लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्षी पार्टियों ने 94C नियम के तहत स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देने के आरोप में यह कदम उठाया। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये 94C नियम क्या है? लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का नियम क्या कहता है? क्या लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है और इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है? इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने आज स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह नोटिस कांग्रेस की अगुवाई में दिया गया है और इसमें करीब 118 से 119 सांसदों के हस्ताक्षर है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं और विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस वजह से संसद में कई दिनों से हंगामा चल रहा है और सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। यह नोटिस संविधान के आर्टिकल 94 और लोकसभा के नियम 200 के तहत दिया गया है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी पार्टियों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि वे विपक्ष के नेता हैं। नोटिस मिलने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा सचिवालय इस नोटिस की जांच करेगा और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। उन्होंने इसे जल्द से जल्द प्रोसेस करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि स्पीकर का रवैया विपक्ष को दबा रहा है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस के बाद क्या होता है? नोटिस की जांच। सबसे पहले लोकसभा सचिवालय इस नोटिस को जांचेगा। अगर यह नियमों के अनुसार सही पाया गया तो इसे स्वीकार किया जाएगा। इसमें कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जो यहाँ पूरा हो चुका है। मोशन को सदन में लाना। अगर नोटिस स्वीकार हो गया तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इसे सदन में डिबेट के लिए लाएंगे। स्पीकर खुद डिबेट की अध्यक्षता नहीं कर सकते, इसलिए डिप्टी स्पीकर या कोई अन्य सदस्य चेयर पर बैठेंगे। चर्चा और वोटिंग। सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, इसके बाद वोटिंग होगी। प्रस्ताव पास होने के लिए सदन की कुल सदस्यता की साधारण बहुमत चाहिए। वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव के पास होने की संभावना कम है, लेकिन अगर पास हो गया तो स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। समय सीमा। आमतौर पर ऐसे नोटिस पर 14 दिनों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह सदन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सदन चल रहा है तो जल्दी हो सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब स्पीकर के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया हो, लेकिन सफलता बहुत कम मिलती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होता है। विपक्ष का यह कदम मुख्य रूप से स्पीकर के रवैये पर ध्यान खींचने और दबाव बनाने के लिए है। आजादी के बाद से यह चौथी बार है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नोटिस दिया गया है। इससे पहले लोकसभा के 3 स्पीकरों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, लेकिन किसी लोकसभा स्पीकर को इस प्रक्रिया के तहत पद से नहीं हटाया जा सका। भारत के संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अब तक कुल 4 बार प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला मामला 15 दिसंबर 1954 का है, जब देश के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता विघ्नेश्वर मिश्रा ने प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि लोकसभा द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके चलते जीवी मावलंकर ने अपने पद पर बने रहे थे। संसद में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 60 के दशक में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 24 नवंबर 1967 को तत्कालीन स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ समाजवादी नेता मधु लिमये द्वारा लाया गया था। हुकुम सिंह को स्पीकर के पद से हटाया नहीं जा सका। लोकसभा स्पीकर के हटाने के लिए तीसरी बार 15 अप्रैल 1987 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सीपीएम के सांसद सोमनाथ चटर्जी ने पेश किया था, लेकिन इस बार भी विपक्ष सफल नहीं रहा। अब चौथी बार ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है, जिसकी नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दी है। अब 14 दिन के बाद उसका परीक्षण होगा।
लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से विपक्षी सांसदों और सत्ता पक्ष के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला, जिससे सदन में काफी शोर शराब हुआ। विपक्ष ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि वे सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं और विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं। इसी गुस्से में आज दोपहर करीब 1 बजे के दरमियान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद और के सुरेश ने लोकसभा सचिवालय के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को यह नोटिस सौंपा है। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।